शरारती बच्चे अपनी माँ की मौत से बेखबर थे। मैं हस्ब मामूल सुबह की पहली जेर जमीन गाड़ी से अपने काम की तरफ जा रहा था। गाड़ी के कुछ मुसाफिर परसकून अंदाज में बैठे अखबार के मताले में मसरूफ थे तो कुछ अपनी सोचों में गुम, और कई एक तो बैठे होंगे भी रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक स्टेशन से एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। बच्चे क्या थे कि आफत का पर काला थे। उन्होंने आते ही गाड़ी में वो उधम मचाया कि टक्कर बैठना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, मगर उस सबसे बरअक्स उन बच्चों के साथ गाड़ी पर सवार होने वाला शख्स मेरे पहलू में उन सब बातों से बेखबर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। बच्चे एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने और खूब चीखों पकार के साथ साथ एक दूसरे पर चीजें भी उठा कर फेंक रहे थे। मुसाफिर भी बच्चों के शर से महफूज नहीं थे, क्योंकि बच्चे कभी कभार तो मुसाफिरों से अखबार छीन कर भाग रहे थे तो कभी मुसाफिरों के अखबार फाड़ रहे थे। जबकि ये शख्स उन सब बातों से बेनियाज बेहस और साकन बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उस दुनिया में कोई शख्स इतना भी एहसास से आरी और उस कदर घुटिया हो सकता है कि बच्चों को उधम मचाने की खली छटे देकर बैठ जाए। मेरा सुबर जवाब दे गया। मैंने उस शख्स से मुखातब होकर कहा, जनाब, आप के बच्चों ने पूरी गाड़ी में सवार लोगों के नाक में दुम कर रखा है। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप पर उस सब कुछ का जरा बराबर भी असर नहीं हो रहा। आदमी ने अपनी आंखें खोली और गर्दो नवा पर एक नजर डाली और सब कुछ ऐसे देखा गोया पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। उसने बड़ी नरमी से मुझे कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे उस सूरत हाल का तदारक करना चाहिए। हम लोग अभी अभी एक अस्पताल से आ रहे हैं जहां घंटा भर पहले उन बच्चों की मां का इंतकाल हो गया है। मेरा दिमाग सोचने से आजिज हवा बैठा है कि उन बच्चों को उस सदमे से कैसे आगाह करूं, और उन बच्चों को भी कुछ एहसास नहीं है कि उन पर कैसी क़यामत गुजर चुकी है और वो कैसे उस सूरत हाल का सामना करेंगे। कोफी कहता है कि आप खुद अंदाजा कीजिए, ये सब कुछ सुनकर मेरा क्या हाल हवा होगा। चंद लम्हात पहले तक अगर मैं बच्चों पर तलमलाया और झंझलाया बैठा था तो मेरा दिल बच्चों के लिए रहम और तरस से भरा हुआ था। मैं उस गंभीर सूरत हाल का खूब अंदाजा कर सकता था। दिल था कि रोने को आ रहा था, मगर मैं ने जिस अंदाज से उस आदमी से बात की थी उस पर खिजालत भी अपनी जगह पर थी। आखिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया तो गोया घंटा भर पहले आपकी घरवाली का इंतकाल हो गया है। मुझे ये सब जानकर बहुत सदमा हुआ है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी, ये किस्सा बस इतना सा ही था जो खत्म हो गया है, मगर उस किस्से को सुनकर जो महसूसात पैदा होते हैं वो कुछ यूं हैं कि हमारे अजत में किए हुए फैसले अक्सर व बेशतर बदगुमानी और बदसुनी पर मुबनी होते हैं, जो सही इस बात जानने के बाद हमारे लिए नदामत और पशीमानी का बाउस बनते हैं। गोया हम कई बार दूसरों पर जुल्म करके अपने पर जुल्म कर रहे होते हैं।